सुप्रभात बच्चों, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कविता। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई सुंदर सी कविता है। चलिए पहले कविता के कवि की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यह है कवि परिचय। कौन है? हमारे कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। यह है दिनकर जी, और ये दिनकर जो है इनका उपनाम है। हमारी कविता का नाम क्या है? पढ़कू की सोच। तो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था, और उनका निधन यानी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनका उपनाम है दिनकर, रामधारी सिंह, इतना है उनका नाम। और उपनाम यानी जब कवि बनते हैं तो उनके लिए एक नया कवि पोएटिक नेम होता है, उसे हम उपनाम कहते हैं। मलयालम में तूलिका नामम कहा जाता है, पोएटिक नेम। तो उसे वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। ग्राम है समरिया गांव में। जिला कौन सा है? बेगूसराय जिला है। कहाँ है? बिहार में, भारत में। भारत के बिहार में बेगूसराय जिला में समरिया गांव में 23 सितंबर को हमारा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। उनके प्रमुख कृतियां हैं, वक्स है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप झाग, मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह। ये उनका फेमस वर्क है, सारे पोएम्स हैं। और ये सारे पोएम्स क्या है? बहुत ही फेमस होता है। और उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि क्या है? आदि के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उर्वशी काव्य संग्रह है उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप परिचित होंगे, है ना? पोएटिक वर्क के लिए, हमारे साहित्यिक रचनाओं के लिए प्राप्त हो जाने वाले सरकार से प्राप्त होने वाला एक उपहार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठम, मलयालത്തിൽ പറയുന്നത് ज्ञानपीठम, हिंदी में कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से वो सम्मानित है। तो यह है हमारा कवि का सबसे छोटा संग्रहित ज्ञान जानकारी है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। आपको ये अपने नोटबुक में लिखना होगा। ओके, तो इसे लिखिए। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पढ़कू की सोच। कविता का नाम है पढ़कू की सोच। क्या आप स्क्रीन में दो चित्र देख सकते हैं, है ना? बताइए क्या है? क्या कभी आपने ऐसा कोई चित्र देखा है? जैसे एक बेल के गले पर एक खंभा बांधा हुआ होता है, और बेल इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और यहाँ पर एक लकड़ी है, और वहाँ क्या डाला जाता है? हमारा नारियल आदि डालकर तेल निकाल लिया जाता है। मिल है, प्राचीन काल का मिल होता है ये। मिल मतलब तेल निकालने वाला मिल होता है। ओके, तो ये बेल क्या है? आप राउंड घूमता रहता है, और यहाँ पर तेल निकल कर आता है, पीस कर तेल निकल आता है। और ये देखिए, यह है हमारे आधुनिक तरीका जहाँ पर तेल निकाला जाता है। हमारा ऑयल मिल में इस तरह ऑयल निकल कर वहाँ से उतर कर नीचे ऑयल गिरा जाता है। तो यह है आधुनिक तरीका, और यह है प्राचीन तरीका। और इस मिल को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोल्हू। क्या कहते हैं? कोल्हू। बताइए क्या कहते हैं इसे? कोल्हू। तो इस मिल को कहते हैं कोल्हू। और इस मिल के साथ ये जो बैल खड़ा है, इस बैल को कहेंगे कोल्हू का बैल। क्या कहते हैं? कोल्हू का बैल। तो देते हैं हमारा कविता इससे संबंधित है। हमारे कोल्हू और कोल्हू के बैल के संबंध में है हमारी आज की कविता। यह है कविता पढ़िए। कविता निकालिए अपने टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 54। कोल्हू की बेल की कविता है, और कविता का नाम क्या है? पढ़कू की सोच।
पढ़कू, पढ़कू शब्द का अर्थ होता है, क्या है पढ़कू मतलब, जैसे हमने कभी देखा होगा ऐसा छात्र जो हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, हमेशा उसके हाथ में टेक्स्ट बुक होता है या कोई अन्य किताब होते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, एप्पഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന कुटिल है ना, तो उन्हें केवल किताबी ज्ञान होता है, ना ही वो सोशल होते हैं, बाहर देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, कुछ भी नहीं करता, उन्हें केवल ज्ञान केवल उनका किताब का होता है। इस प्रकार किताबी ज्ञान रखने वाले बच्चों को या ऐसे लोगों को हम कहते हैं पढ़कू, पुस्तक पुഴുക്കൽ എന്ന് പറയില്ലേ അതെന്നെ पढ़कू। सूझ यानी उसकी सेंस, गुड सेंस, गुड सेंस भी होता है, बैड सेंस भी होता है, यहाँ पर हम लेंगे गुड सेंस, सोचने की ये जो सेंस होता है हम सोच कर निकालते हैं उसे कहते हैं सूझ। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, सब लोग टेक्स्ट बुक में देखिए। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बेल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। तो देखिए कविता में किससे घुमा घुमा कर, किस तरह घुमा घुमा कर कवि ने अपना सेंस निकाल कर कविता को रचा है ना। देखो, एक पढ़कू बड़े तेज थे, एक पढ़कू क्या है, एक पढ़कू था, एक व्यक्ति था, वो हमेशा किताब पढ़ते पढ़ते रहता था, तो वो क्या है बड़े तेज थे, भयंकर बुद्धिमान, बड़े बहुत क्लेवर था, बड़े तेज थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तर्कशास्त्र क्रिटिसिज्म, जैसे तर्क मतलब क्रिटिसाइज ही है, तर्कशास्त्र यानी होता है क्रिटिसिज्म, जैसे हम जो भी बात करता है उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा भी व्यक्ति होता है ना, जब हम कुछ भी बात करते हैं हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना। लेकिन हमारा पढ़कू क्या है, क्रिटिसिज्म, तर्कशास्त्र पढ़ने वाले थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, जहाँ कोई बात ही नहीं होता, यूं ही आसानी से चला हुआ होता है, फिर भी हमारी पढ़कू क्या करता है, वहाँ पर भी नई बात गढ़ते रहते हैं। बात गढ़ना, बातें बनाना, नई नई चीज़ें सोच निकालना, ढूंढ निकाल लेते थे। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन क्या है, उन्हें बहुत फिक्र होने लगा, बहुत टेंशन होने लगा, डाउट होने लगा, संशय होने लगा। क्या है, समझ नहीं पाए कुछ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, आ रहा था। उनका फिक्र का कारण है, बेल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। हाँ, पहले हमने दिखाया था चित्र, है ना, यहाँ पर देखिए यह है कोल्हू, है ना, कोल्हू में होता है बैल, कोल्हू का बैल। ये कोल्हू का बैल आदमी के चलाए बिना, आदमी अगर पीछे नहीं खड़ा हुआ होता है तो भी बैल हमेशा चलता रहता है ना। നിൽക്കാതെ തന്നെ ബേൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും। എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, कैसे वो घूमता है, कैसे बिना चलाए, आदमी के पीछे खड़े ना रहने पर बिना चलाए ये कोल्हू का बैल कैसे घूमता है, वही तो उसका संशय। कई दिनों तक रहे सोचते, वो बहुत दिन बिताए सोचते सोचते, फिक्र करते, याद करते, ढूंढते, निकालते, बहुत समय बीत गए। कई दिनों तक रहे सोचते। मालिक बड़े गजब है, ये बैल का जो मालिक है, ये मालिक बहुत गजब है, बहुत ही अजीब सा आदमी है, बहुत ही क्या है, स्पेशल आदमी है, गजब की आदमी है। उसने क्या किया है, देखो मालिक ने क्या किया है, सिखा बेल को रखा इसने बैल को सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है, निश्चय कोई डब है, डब यानी कोई तरीका, कोई रीति है, निश्चय ही कोई कुछ ना कुछ इस बैल को सिखा रखा होगा, या तो कुछ ना कुछ रीति हो अवश्य ही हुआ होगा, नहीं तो बिना चलाए बैल कैसे चलता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा, एक दिन क्या है, उन्हें क्या है, कितना भी सोचा, कितना भी ढूंढा, उन्हें उत्तर नहीं मिला। आखिर उसने धैर्य संभाल कर क्या किया, अपने मालिक से पूछा। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा, मालिक से अपने ओनर से, उस कोल्हू और कोल्हू के बैल के ओनर से पूछ लिया ऐसे, अजी बिना देखे
लेते तुम जान भेद यह कैसे। हाँ अजी सुनिए, आप मुझे यह बताइए आप कैसे पहचान लेते हैं। എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? बिना देखे जब बेल रुक जाता है तो आप वहाँ से दौड़ कर आ जाते हैं। बेल കറങ്ങാതെ മടുത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഓടി വരും। बिना देखे आप कहीं से भी भाग कर दौड़ कर आ जाता है। ये कैसे संभव है? तो यह है हमारी पड़कू की आज की शंका। तो हम अगले दिन शंका को दूर करेंगे। तो कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक पड़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ बिगनई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बेल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो देखा यहाँ पर कोल्हू हमारा ये पड़कू हमारे मालिक से प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या था? हाँ अजी यह बेल कैसे घूमता है ना। तो आप शब्दार्थों को देखिए। पड़कू यानी क्या है? केवल किताबी ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो हमेशा किताब के ज्ञान रखते हैं। सूझ यानी गुड सेंस, अच्छी सोच। जब सोचने की जो सेंस होता है, समझने की सेंस होता है, उसे कहते हैं गुड सेंस, सूझ, बुद्धि। बात गढ़ना यानी नई बात बनाना, बात गढ़ना यानी नई बात बनाना। फिक्र यानी कंसर्न, टेंशन, कंसर्न। गजब वंडर। डब तरीका यानी रीति। आखिर आफ्टर ऑल। भेद रास या रहस्य, कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है, नहीं तो बेल क्या है? बिना चलाए बेल नहीं चलेगा। तो इसे आपको नोटबुक में लिखना होगा। तो देखिए पड़कू की सूझ आज जितना पढ़ा है उतने तक का सारांश यहाँ पर लिखा है। एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था जो तर्कशास्त्र पढ़ता था, जहाँ कोई बात नहीं होती वह वहाँ नई बात बना लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ा कि कोल्हू की बेल अपने आप कैसे घूमता है। वह सोचने लगा कि ज़रूर इसके मालिक ने इसे कोई तरकीब यानी तरीका दी होगी। उससे रहा नहीं जाना, उससे वेट नहीं होता, उसे उसका उत्तर चाहिए, रहा नहीं गया। और उसने ये बात उसके मालिक से पूछा कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू में बेल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। तो हमारा पड़कू का प्रश्न था कि तुम कैसे समझ लेते हो, എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, कैसे समझ लेते हो कि हमारे कोल्हू में, आपके कोल्हू में बेल घूम रहा है या यूं ही खड़ा है। तो यह है हमारे पड़कू की आज की डाउट, शंका। तो आप अपने पोएम का इतना भाग पढ़िए, पोएम को याद कीजिए, इतना जो पढ़ाया है उतना याद कीजिए, बाय हार्ट कीजिए और इस सारांश को अपने नोटबुक में लिख कर याद कीजिए। यू हैव टू राइट दिस सारांश इन योर नोटबुक एंड वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। तो हम अपनी कविता के अगले भाग के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।